जी, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, आप चेक कर लें। जी, ये मैं अभी कोर ऑडियंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। कोर ऑडियंस का कुछ कस्टमर्स हैं मुझे बेसिकली जो आपके स्टूडेंट्स हैं उसने कहा है मुझे लेट्स सपोज कोर ऑडियंस यूज़ किस चीज़ में आएगी? तो कोर ऑडियंस बेसिकली मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ आप डेमोग्राफिक यूज़ कर रहे हैं अगर आपको बॉट लाइक से बचना है, ठीक है? अब बॉट लाइक से मैंने बच के मैंने आपने डेमोग्राफिक तो मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि किसका इंटरेस्ट किस लाइक को लेट्स सपोज कि ज़ुबैर मंसूर की एक प्रोफाइल है, ज़ुबैर मंसूर को मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैंने उनको सिर्फ़ टारगेट किया हुआ है, ठीक है? लेकिन अब ज़ुबैर मंसूर क्या क्या लाइक करता है, क्या उसका इंटरेस्ट है, किस रेस्टोरेंट में जाता है, किस तरह का वो टेस्ट पसंद करता है, पिज़्ज़ा हट लवर है या बर्गर लवर है, वो आप लोगों को नहीं पता। तो वो मार्केटिंग वाला जो उसको किस तरह से उसका इंटरेस्ट सेलेक्ट करेगा। तो उसके लिए मैंने अगर आप सिंपली अगर आप सिर्फ़ वो पिज़्ज़ा हट या कुछ इस तरह के कोई ब्रांड्स को अगर उसके ट्रेंड्स को टारगेट करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मसले-मसाइल आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बॉट लाइक भी फेस करने पड़ते हैं। 40% आपके बॉट लाइक फेस होते हैं, तो मतलब कि आप ये समझ लें कि आपकी 40 टू 50% जो अमाउंट है, वो तो फेसबुक पे एज़ इट इज़ ज़ाया हो जाती है। बाकी 50% की आपके पास एंगेजमेंट मिलती, वो भी कुछ मतलब कि रिस्पॉन्डिंग वाली नहीं मिलती। तो उसको 100% मैक्सिमाइज़ करने के लिए एक तो पहले हमने ये किया डेमोग्राफिक का पहले सॉल्यूशन निकाला कि यार पहले हम लोग डेमोग्राफिक को कर लेते हैं, ठीक है? फिर वो जो डेमोग्राफिक जो लोगों को हम जो सेलेक्ट करेंगे, फिर वो इनका जो इंटरेस्ट है, वो किससे रिलेटेड इंटरेस्ट है, वो पहले गूगल फेसबुक एनालिटिक्स से हम चेक करेंगे कि फेसबुक एनालिटिक्स पे जो ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे हैं फेसबुक पे, तो वो क्या चल रहा है। तो उस ट्रेंड से रिलेटेड हम उनको टारगेटिंग करेंगे। उस टारगेटिंग के अंदर उसके जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि क्या-क्या इंटरेस्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है, तो फिर मैं आपको ये भी दिखा दूँ। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि डिटेल टारगेटिंग से रिलेटेड ये जो बहरिया कॉलेज है हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर दिया था, ठीक है? अब यहाँ तक तो आप लोगों का टॉपिक सब कुछ क्लियर था कि हम लोग इसे डेमोग्राफिक के थ्रू हम लोग या तो स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो उसकी वर्किंग कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, जो कि ऑथेंटिक डेमोग्राफिक है, जो कि हर बंदा डालता ही डालता है अपनी प्रोफाइल के अंदर, वो किसी तरह से। लेकिन उस बंदे का इंटरेस्ट रिलेटेड क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोगों ने आप नीचे देखिए कि यहाँ पे एक नैरो ऑडियंस करके ऑप्शन है। एक है एक्सक्लूड पीपल, एक ऑप्शन है नैरो ऑडियंस, ठीक है? अब नैरो ऑडियंस के अंदर ये है कि डेमोग्राफिक के अंदर जो मैंने पहले कॉलेज वाले जो सेलेक्ट किए, अब ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे शू लवर्स होंगे या ये सारे के सारे पिज़्ज़ा हट लवर्स होंगे। तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा और नैरो ऑडियंस करेंगे। इसकी टारगेटिंग और थोड़ी डिटेल कर देंगे। अब लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे पिज़्ज़ा हट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अब इसका इंटरेस्ट पिज़्ज़ा हट आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसको चेक करें कि इसकी रीच क्या आ रही है। ये देखिए 1900 आ गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अब इसके अगर मैं इसको नहीं टारगेट करता सिंपली सिर्फ मैं डेमोग्राफिक को टारगेट करता हूँ, तो फिर मेरी रीच 8100 होती है। लेकिन अगर सिर्फ मुझे इसके अंदर पिज़्ज़ा हट लवर्स को टारगेट करना है, तो ये मैं अब नैरो ऑडियंस करके मैं इसका कोड बना दूँगा, ये पूरा का पूरा कोड कि बहरिया कॉलेज है, बहरिया कॉलेज के अंदर इनके ये इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप इसको डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और अगर आप ये इसके अंदर ये काम ये भी कर सकते हैं कि आप स्कूल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एंग्रो भी लिख देता हूँ, जो वो एंग्रो के अंदर एज अ एम्प्लॉयर काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके पास एंग्रो एम्प्लॉयर आ रहा है। अब मैंने इसका स्कूल भी सिलेक्ट कर दिया, और मैंने जहाँ पे वो जो वर्किंग कंडीशन है वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, कि मैंने दो डेमोग्राफिक यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया।
अब इसको मैं नैरो लेके जाता हूँ कि अब ये जो 9,700 की मेरी जो पोटेंशियल रीच बन रही है, अब इनके इनके अंदर मैं पिज़्ज़ा हट चेक करता हूँ कि यार इसके अंदर पिज़्ज़ा हट लवर्स कितने लोग हैं, जिनका जो इंटरेस्ट से रिलेटेड या पिज़्ज़ा हट से रिलेटेड लेट्स सपोज़ अगर मैं कोई रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट के अंदर ये है कि मैं पिज़्ज़ा हट को डायरेक्ट टारगेट करूँगा। तो इसके अंदर बर्गर लैब भी आ जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो आप इन डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स का आप डायरेक्ट इसको टारगेट कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी देखिए कि आपके भाई पोटेंशियली 2200 बन गई। अब ये 2200 आप कोशिश करेगा कि इसकी जो रीच जो बने, अगर आपका डेमोग्राफिक 4 मिलियन का है, तो एडिशनल जो है नैरो ऑडियंस का, कि इसका जो कोर ऑडियंस बनना चाहिए वो 2.5 से 2.8 तक मिलियन तक बनना चाहिए मिनिमम। और अगर आपकी सिर्फ डेमोग्राफिक के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर डेमोग्राफिक के अंदर आप कर सकते हैं टारगेटिंग, लेकिन उसके अंदर ये है कि आपको इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो कोर ऑडियंस इसका एक नेसेसरी पार्ट है इसके अंदर। अगर मैं कोर ऑडियंस को टारगेट नहीं करूंगा, तो मतलब कि जो पिज़्ज़ा हट लवर भी नहीं है, उसको मतलब कि एम ही पोस्ट जारी होगी आपकी। वो लाइक करेगा नहीं करेगा, पोस्ट आपके पास ऐसे ही जारी होगी। रीच तो आपकी जारी जा रही है, उसके अंदर आपके कोई चार्जेस नहीं है। एंगेजमेंट पे आपको चार्जेस लग रहे हैं। एक सही हिसाब के पास बेनिफिट भी है, लेकिन मैं उन लोगों को क्यों दूं जो मेरे पिज़्ज़ा हट के जो काम की नहीं है। तो ये एक थोड़ा बेहतर सॉल्यूशन है। इसके अंदर आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा, और जहाँ तक है मैंने आपको बताया बॉट लाइक की है, तो बॉट लाइक खुद ब खुद इसके अंदर एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि मैंने डेमोग्राफिक के अंदर ही मैंने इसका इंटरेस्ट निकाला है। तो अगर मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट लगाता, तो मे बी पॉसिबल आपको बॉट लाइक 50 40 टू 50% आपको बॉट लाइक्स आते हैं, और आपका सारा बजट खराब हो जाता। तो ये पूरा ये नैरो ऑडियंस का टॉपिक है। एक मैंने आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर की थी ग्रुप के अंदर, नैरो ऑडियंस से रिलेटेड। तो उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर वर्किंग कंडीशन भी आ रही थी, एम्प्लॉयर भी आ रहा था, और इंटरेस्ट भी आ रहा था। तो ये चीज़ें से देखिए, इसकी मैंने वर्किंग कंडीशन भी निकाली कि एम्प्लॉयर किस कंपनी के अंदर है, स्कूल्स भी निकाला कि कहाँ वो पढ़ रहा है, और इसका एडिशनल इंटरेस्ट के उसका किस तरह का इंटरेस्ट है, मैंने वो भी करा। अब मैं इसको अगर थोड़ी और स्पेसिफिक टारगेट करें, अगर वो पिज़्ज़ा हट लवर भी है और वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करना चाहता है, तो मैं लेट्स सपोज़ आप डायरेक्ट ब्रांड का नाम भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे इसको दराज़ ऑनलाइन शॉपिंग को डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा आपके पास 3,100 ऐसे लोग हैं जो दराज़ ऑनलाइन शॉपिंग से भी रिलेट मतलब उनका इंटरेस्ट रखते हैं, और पिज़्ज़ा हट से रिलेटेड भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये कोशिश करेगा कि ये जो पूरा ये नैरो और कोर ऑडियंस है, ये आपको 2 टू 2.5 मिलियन तक जाए। तो इसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिर ये अगर आपको ये मेन जो चीज़ होती है वो एड सेट होती है। अगर आपने एड सेट बना लिया ना, मतलब कि आप समझे कि आपने मतलब कि 80% आपका जो फेसबुक का काम खत्म हो गया है। क्योंकि मेजर आपका अगर आपका एड सेट की आपकी टारगेटिंग अगर खराब हुई, तो आपकी फिर वो किसी काम की नहीं मार्केटिंग, क्योंकि आप उसी के अंदर हम लोग की फिर बॉट लाइक फेस करने पड़ेंगे, और उसी में ज़्यादातर मेन मसला आता है। आप लोगों को जो सवाल है आप मुझे बताएं कि इससे रिलेटेड क्या सवाल है। आप अगर आप सबको समझ आ गए, तो फिर मैं इसको आगे और टॉपिक कंक्लूडिंग कर। सर क्लोथिंग और शूज वगैरह को टारगेट करने के सर हम लोग क्लोथिंग के ब्रांड्स हो गए, या फिर अगर जो ट्रेंड्स होते हैं, आप अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, तो आप फेसबुक का एनालिटिक्स खोलें। मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक का एनालिटिक्स कहाँ पे होता है। ऑडियंस इंसाइट आपने खोली, अब ऑडियंस इंसाइट से रिलेटेड कराची के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा पेज ज्यादा वर्किंग कंडीशन के अंदर चल रहा है, तो आप डायरेक्ट इनको टारगेट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपको एक अच्छी ऑडियंस मिलेगी, जो एक्टिव एक्टिव भी हो गए, और पेज एक्टिव भी हो गए, और शॉपर भी करते हैं शॉपिंग से रिलेटेड। और आजकल जो फेसबुक पे ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये बैटल ऑफ पेप्सी को आप टारगेट से कर सकते हैं, ये एक ट्रेंड चल रहा है कराची के अंदर, और एक तरीके से लोग इसको फेस सोशल मीडिया के अंदर काफी ज्यादा लाइक कर रहे हैं। कोक स्टूडियो को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, ये एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों का हर किसी का इसके अंदर इंटरेस्ट है। तो आप इस ट्रेंड को टारगेट करेंगे, तो आपके पास पब्लिक खुद ब खुद आपको रीच होगी। लेकिन कोशिश करें कि आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कैटेगरी है, आप लेट्स सपोज अगर आप क्लोथिंग कर रहे हैं, तो क्लोथिंग के अंदर क्लोथिंग के आइटम कहाँ का किस जगह पे सेल आउट होता है, लेट्स सपोज दराज के अंदर भी सेल आउट होता है, आप दराज को भी डायरेक्ट टारगेट आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सारी चीजें टारगेटिंग करनी है। अगर शूज के अंदर मैं आप स्पेसिफिक की बात करूँ, तो अगर शूज के अगर स्पेसिफिक ब्रांड आप टारगेट करेंगे,
तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो शूज़ के इस पे से, क्योंकि मेजॉरिटी या तो नाइक या एडिडास को लाइक करते हैं, लेकिन जो थर्ड जो शू होता है, कोई अगर मैं लोफर है या तो बहुत कम लोग इसको शू को लाइक करते हैं और बहुत कम शू लवर होते हैं। ये क्या पिज़्ज़ा खाने के अंदर एक अलग ऑडियंस हम लोग कहते हैं कि खाने के अंदर एक अलग ही ऑडियंस होती है, जो फूड लवर होता है वो अपने एक ब्रांड से रिलेटेड वो एक अवेयरनेस रखता है कि मुझे क्या-क्या चीज़ें पसंद है। लेकिन शू के अंदर अगर आप हो या मैं हूँ, तो ना ही मैं शू लवर हूँगा, ना ही आप शू लवर होगा और कोई भी मतलब कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कोई इतनी खास ऑडियंस है, जो चीज़ उसको सामने दिखती है, वो उसको पसंद आती है और वो उसी वक़्त परचेज़ कर लेता है। जिस तरह हम लोग शॉप के अंदर एक जो हम लोग बिहेवियर करते हैं, दुकानदार चीज़ हमें दिखाता है, हमें समझ आती है, पसंद आती है और फिर हम इसको परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन आप क्या पूरे 6 महीने के आप शू लवर होते हैं, उसके क्या मुझे जूता पसंद है, जूता पसंद है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आप उसके मतलब कि ट्रेंड से रिलेटेड आप उसको चीज़ दिखाएँ, अपनी ऑडियंस पहुँचाएँ और उसी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएँगी। जी, नैरो ऑडियंस आयशा जी बिल्कुल नैरो नैरो ऑडियंस से ये होगा कि आपको स्पेसिफिक आपको जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो टारगेटिंग करनी है, लेट्स सपोज़ अगर आपको कपड़े सेल आउट करने हैं, ठीक है? तो कपड़े कहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर सेल आउट करते हो, आप उसको डायरेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। चीज़ हो गया, आप चीज़ को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो उस तरह के जो इस पे अलग-अलग ब्रांड्स हैं, जैसे डोमिनल मॉल है, डोमिनल सिटी है, आप इसके अंदर फेसबुक के अंदर डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें आप इसके अंदर टारगेटिंग के लिए मिल सकती है और पोटेंशियल रीच 2.2 मिलियन पोटेंशियल रीच 2 मिलियन तब होनी चाहिए जब आप सिर्फ डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप नैरो ऑडियंस या कोर ऑडियंस अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी रीच 2 मिलियन होनी चाहिए, लेकिन आपकी डेमोग्राफिक 4 मिलियन तक जानी चाहिए। उसके अंदर आप एम्प्लॉयर्स भी सेलेक्ट कर देगा और उसके अंदर आप एम्प्लॉय जो वर्किंग कंडीशन है, जहाँ पे एजुकेशन की है, तो आप स्कूलिंग एजुकेशन वो सारी चीज़ें हासिल कर। तो मैं आज के साथ जहाँ पे वो आपको कोर ऑडियंस पोटेंशियल रीच दे रहा होता है, तो वहीं पे आपको ये आपको सारी चीज़ें सब कुछ ऑल ओवर मिक्स ओवर करके बता रहा होता है कि आपने नैरो ऑडियंस करने के बाद आपकी जो पोटेंशियल रीच है वो क्या है। पहले आप सिर्फ डेमोग्राफिक करके देखिएगा कि डेमोग्राफिक भी पोटेंशियल रीच क्या बनी है। फिर जब आप नैरो ऑडियंस करेंगे, फिर आप चेक करेगा कि आप आपकी पोटेंशियल रीच क्या बनी है। तो वैसे ही भी फ़िल्टर आउट हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अली रज़ा साहब के प्रोडक्ट आपको किस तरह के चाहिए? मेरे पास भी कुछ वेंडर्स हैं। अगर आपको कोई स्टेट एजेंट है या अगर आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तब भी मेरे पास मार्केटिंग किस तरह की करनी चाहिए। लेकिन ये एक मार्केटिंग इस तरह की है कि आपको हर चीज़ में काम आएगी। अब लेट्स सपोज़ मेरे डेमोग्राफिक के अंदर ये तो पता है कि आपको 99% जो आपको जो बॉट लाइक है वो वेव ऑफ हो गई है, ठीक है? अब ये है कि बाकी आपके पास पूरी 100% ऑडियंस पड़ी हुई है। अब उस 100% ऑडियंस के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है, अब लेट्स सपोज़ आप स्टेट एजेंट हैं, ठीक है? और मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहाँ वर्किंग कंडीशन अब जो प्रॉपर्टी जो बाय सेल करता है, तो वो अक्सर ये होता है कि वो बहरिया टाउन टाइप के पेजेस, गवादर टाइप पेजेस वो बहुत लाइक करता है और उसी के वो अक्सर एक्टिव रहता है। तो आप इसके अंदर आप इसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। आप ज़मीन.com के पेज को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। उसके फेसबुक इंटरेस्ट के अंदर गवादर को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। बहरिया टाउन को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो ऑडियंस होगी वो आपको मिल जाएगी। 1 हफ्ते पहले मुझे एक दुबई का प्रोजेक्ट मिला था। वो गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहे थे, पाकिस्तान से। तो बाहर की कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे एक मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे एक पूरा का पूरा इन लोगों ने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट दिया था। तो उसी से रिलेटेड इन लोगों ने कहा हमें इनको टारगेट तो उसी वक़्त मैंने ये डेमोग्राफिक को भी पहले सबसे पहले टारगेट किया था और डेमोग्राफिक की जो ऑडियंस थी, वो तकरीबन 10 मिलियन के करीब ऑडियंस रखी थी। और फिर उसके बाद उसकी नैरो ऑडियंस करके इसकी तकरीबन 8 मिलियन तक हम लोगों ने इसकी ऑडियंस बनाई थी। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। पूरा ऑलमोस्ट 16 आवर्स लग गए थे उस ऑडियंस को बिल्ड अप करते। लेकिन वो एक व वन टाइम मतलब कि एक मेहनत थी। अब वो मुझे 3-4 महीने तक चलती रहेगी। फिर 3-4 महीने बाद अगर कुछ होगा तो फिर दोबारा फिर बनाएँगे। लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे पास वो चल रही है।
तभी साहब अगर आप नैरो ऑडियंस नहीं करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको रिस्पॉन्स वैसे भी आएगा। लेकिन अगर एक थोड़ा और अच्छा रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं तो ये कोर ऑडियंस का टॉपिक मैंने इसी वजह से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे आपको रिस्पॉन्स डेमोग्राफिक भी आएगा, उसकी वजह ही है कि आप 110% आप सिर्फ जो एंड कंज्यूमर आप डायरेक्ट उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा और उससे थोड़ा बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट आप कोर ऑडियंस के थ्रू आप उससे थोड़ा एक बेहतर ऑडियंस आप रीच कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाउन या कॉलोनी सोसाइटी के अंदर हारून साहब बिल्कुल इसके अंदर टारगेटिंग कर सकते हैं। लेकिन हारून साहब इशू ये है कि मोस्ट ऑफ दी पीपल ये कि लोग अपना एरिया सेलेक्ट नहीं करते हैं कि वो किस एरिया के अंदर रहते हैं। तो वो सिर्फ यही सेलेक्ट करते हैं कराची लाहौर इस्लामाबाद सिर्फ यही सेलेक्ट करते हैं। तो उसके अलावा तो और कोई चांस नहीं है कि आप सिर्फ कॉलोनी या सोसाइटी को आप सिर्फ टारगेट कर सकते हैं। मैंने एक दफा ये वर्किंग की थी कि एक सोसाइटी के लिए मैंने वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड मुझे एक मॉल का भी इसलिए प्रोजेक्ट मिला था। तो उन्होंने से कहा कि मुझे से ये मॉल के आसपास जो करीब है से मुझे वो टारगेट करना है। लेकिन हुआ ये कि हम लोगों ने फेसबुक के थ्रू टारगेट किए और नियर बाय का फेसबुक के अंदर ऑप्शन होता है कि सिर्फ मुझे अगर गुलिस्तान जौहर की पब्लिक टारगेट करनी है तो मैंने एक स्पेसिफिक एरिया के ऑडियंस को टारगेट किया। लेकिन उतना उनको रिस्पॉन्स नहीं आया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हमें फिर एंड में वही करना पड़ा कि पूरी कराची के ऑडियंस को टारगेट करना पड़ा और हर किसी के पास पहुंच गए। तो एक कोई स्पेसिफिक सोसाइटी नहीं कर सकते। हाँ, सिटी टू सिटी आप इजीली कर सकते हैं। दिशा साहब मैं किस तरह की ऐड की कॉपी शो करूं, क्योंकि मेरे पास तो प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड ऐड बनाए मैंने, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी ई कॉमर्स सोर्स होते हैं उससे भी रिलेटेड ऐड बनाए, एडवर्टाइजिंग के जो स्टेट एजेंट्स होगा उनसे रिलेटेड भी ऐड बनाए, ट्यूशन सेंटर्स वालों के भी ऐड बनाए। तो आप मुझे कोई स्पेसिफिक बताने का आपको किस तरह का बदर साहब पेमेंट का तरीका मैं आपको पहले भी बता चाहूंगा कि या तो तीन चार तरीके मैंने बताए थे लास्ट क्लास के अंदर। पेपाल के थ्रू आप पे कर सकते हैं, पाइनियर कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आप उसको विस कार्ड के थ्रू पे करना चाहें विस कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर आप क्रेडिट कार्ड भी पे कर सकते हैं, और अगर आपका इजी पे बना हुआ है जो टेलीनॉर की नई सर्विस निकली इजी पे, तो आप उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है सर, आप जिस तरह आपको ज्यादा फिजिबल है तो पांच पांच छह तरीके हैं पे करने के, तो आप वो भी कर सकते हैं। अली रजा साहब चार्जेस हमारे मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह की वो सर्विस और जितने टाइम पीरियड के अंदर वर्किंग करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी मतलब कि जो पैकेज जो हमारे 10,000 भी है, 15,000 भी है, कुछ ऐसे भी पैकेज है जो मैसिव किस्म के लाख लाख रुपए भी कुछ पैकेज है। तो अलग अलग पैकेज है जितने टाइम पीरियड के साथ वो करना चाहते हैं। तो उसी कुछ ऐसे भी पैकेजेस है जो डायरेक्ट पार्टनरशिप को ऊपर करते हैं, वो डायरेक्ट सारी इन्वेस्टमेंट को होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अब्दुल्ला साहब के अगर आपको क्लोथिंग प्रोडक्ट को मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर क्लोथिंग को अगर टारगेट करना है, अगर सिर्फ आप डेमोग्राफिक को रखना चाहते हो आपको रिस्पॉन्स 110% मिलेगा। अगर फिर भी आप उसको थोड़ा और बेहतर रिजल्ट चाह रहे हैं तो आप उसको कोर ऑडियंस के थ्रू आप इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। कोर ऑडियंस के अंदर जो और ब्रांड्स हो गए, गुल अहमद हो गए, सना सफीनाज जैसे ब्रांड हो गए, यहाँ पे वुमेन अक्सर तौर पे एक्टिव होती है और मतलब कि क्लोथ लवर होती है, वो हर चीज में अपना कमेंट शेयर वाओ इस तरह के लाइक्स आते रहते हैं उनके अक्सर। अक्सर मतलब यही होता है कि कोई ब्रांड डील निकालता है तो उसमें कभी 50% ऑफ होता है, या फिर कोई अपना न्यू एल्बम निकालता है तो इस तरह के ब्रांड के पेजेस के ऊपर लेडीज बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, तो आप उनको डायरेक्ट टारगेट करें आपको तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसके ऊपर। रिशान साहब पेज अगर सिर्फ आप लाइक करवाना चाहते हैं तो पेज लाइक करवाने पे आपको इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा जितनी आपको एंगेजमेंट में मिलेगा। आप सिर्फ एंगेजमेंट पे रखें, लोग खुद ही लाइक कर देंगे करते रहेंगे आपका पेज, और एट द टाइम आप ऑफ लेवल आपकी मतलब कि उससे आप सेल्स रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होंगे और पेज लाइक्स भी आपके बढ़ते रहेंगे। तो एंगेजमेंट्स के ऊपर चलाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप बजाय अगर आप सिर्फ उसके ऊपर आप पेज लाइक के ऊपर करना चाहेंगे तो बॉट लाइक शायद मे बी पॉसिबल आपको फेस करने पड़े,
या फिर अगर आप इस तरह कोर ऑडियंस के थ्रू लेकर चलते हैं तो लोग काफी कम लाइक करते हैं इसको। फिर आपको मैनुअल बिड के थ्रू करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बिड करेंगे तो काफी ज्यादा चार्जेस बढ़ जाएगी। अब ऑटोमेटिक बिड के अंदर वैसे जो नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं मिनिमम 0.01 होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक बिड के अंदर आपको ज्यादा चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो उस वजह से काफी ज्यादा इश्यू होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने अभी बताया था कि आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट जमीन या गंवा दो, इस तरह के लोगों को जहाँ पे इंटरेस्ट होता है तो आप उनको डायरेक्ट टारगेट करें, लेकिन नहरा ऑडियंस करके करें, क्योंकि इसके अंदर आपको जो चांसेस होते हैं बॉट लैक से 109% एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो उसके अंदर आपको कोई इशू आता नहीं है। उम्मीद है कि अभी टॉपिक आपको क्लियर हो गया था, तो फिर मैं इसको आगे लेके चलूँ। आप सबका टॉपिक क्लियर हो गया, फिर मैं आगे लेके चलूँ, आप मुझे कंफर्म कर दें। सारा में हम लोग जो चार्जेस जो लेते हैं वो डिपेंड करता है क्लाइंट की, क्लाइंट कितने टाइम पीरियड के साथ हमारे साथ वर्किंग करना चाह रहा है। अब लेट्स सपोज कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जिनके 6-6 महीने के हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है एडवर्टाइजिंग के। उस एडवर्टाइजिंग के अंदर ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग भी होती है और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी होती है। तो अगर कोई एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड अगर आपको करवानी है तो फिर तब भी वैसे तो हम लोग सिखाने वाले हैं कि आप सीखते हैं वो ज्यादा बेहतर है, आप खुद करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। तो आप हमारे थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो वो एक अलग इशू है। जुबैर भाई, ये हारून भाई के सवाल को ना आप देख लीजिएगा कि ये पेज के लाइक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। वैसे इस हवाले से जो एक्सपर्टीज है वो नुमान भाई की है, आप उसमें enrolled हैं, वो आपको उसमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। उनका काम ही है पेजेस बनाकर सेल करना, या लाइक्स के ऊपर सारी गेम हो रही है वहां पे ना उस कोर्स में। ये आप देखेंगे एक ही फेसबुक है, उसको 2 से 3 डिफरेंट पर्पस के लिए लोग यूज कर रहे हैं। अब एक जगह पे लाइक का कमाल नहीं है फेसबुक का, एक जगह पे सारी गेम लाइक के ऊपर हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम डिफरेंशिएट रखेंगे, इसको मिक्स नहीं हमने करना। आराम साहब, इसलिए पेज लाइक के अंदर एक ऑप्शन है ब्रांड अवेयरनेस का, तो आप ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू पहुंचा सकते हैं, लेकिन एडसेट आप यही रखेंगे। लेकिन एडसेट के अंदर होगा ये कि नुमान साहब के, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, नुमान साहब अक्सर बेसिकली इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट को टारगेट करने के बाद उनका जो बेसिकली मेन कोर बिजनेस है वो रीसेलिंग बेसिकली पेजेस करते हैं। वो एक्टिव पेजेस को ऑर्गेनिक थ्रू बेसिकली लोगों से पेज पहले लाइक करवाते हैं एंगेजमेंट के थ्रू। लाइक तो किसी सेलिब्रिटी का पेज बना दिया या किस तरह के पेजेस बना दिए, तो उसी पेज को रिवैम्प करके फिर आगे मतलब कि रीसेल आउट हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है कि लोग बना बनाया पेज लोगों को इजीली हासिल हो जाता है, पाकिस्तान से ऑडियंस से रिलेटेड होता है। या फिर एक और तरीके की कार है जो जो एडसेट मैंने जो आपको बताया, उस एडसेट के थ्रू टारगेटिंग आप करें। लेकिन उस एडसेट के थ्रू आपको ये कि आपको जो बजट है वो काफी ज्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। उसकी जो मैनुअल बिट है वो आपको मैनुअल बिट करके करेंगे तो सही रहेगा, 0.01 पे आपको मतलब कि पर एंगेजमेंट मिलेगी। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपको उसके अंदर चार्जेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएगा अगर ऑटोमेटिक के थ्रू जाते हैं।